your miracle day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। मेरे अजीजों के वो हर रोज अपना फजल बख्शता है कि हम उसका कलाम लेकर आप तक, उसकी आवाज़ लेकर आपके घरों तक पहुंच जाते हैं इस प्रेस टीवी के वसीला से। तो आज भी खुदा की तारीफ करते हैं। खुदा ने ऐसा मुमकिन किया है कि हम उसके लोगों के साथ मिलकर उसके कलाम को लेकर आप तक पहुंच चुके हैं। और आज मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि खुदावंद के अजीम खादम आज मेरे साथ हैं। खुदावंद अपने जलाल के लिए अपने खादमों को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद टीचिंग के लिए, हीलिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए, इवेंजलिज्म के वसीला से खुदावंद मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल कर रहा है। और आज मैं अपने मेहमानों का तारफ़ भी करवाना चाहता हूँ। खुदावंद के अजीम खादम पास्टर शहजाद साहब आज हमारे साथ हैं। पास्टर साहब हम आपको वेलकम करते हैं। और उनके साथ खुदावंद के अजीम खादम हैं। खुदावंद अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ इन्हें भी इस्तेमाल करें। पास्टर नदीम साहब आपको भी वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आपने कीमती वक्त में से आज वक्त दिया कि आज आपके वसीला से हमारे नाजरीन जो हैं वो खुदा के कलाम की बातों को सुन सकें। इससे पहले कि मजीद आपका तारफ़ हो या मजीद प्रोग्राम को लेकर हम आगे चलें, मैं चाहूँगा कि अपने सरों को झुकाएं और नाजरीन के लिए हम बरकत की दुआ करेंगे इस प्रोग्राम के आगाज़ में। पास्टर शहजाद साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ कीजिएगा। खुदा बाप हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। और रब्बुल अफ़वाज हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तेरा नाम सब नामों से आला है और तेरे नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, खा वो आसमानियों का हो, खा वो ज़मीन वालों का हो, खा ज़मीन के नीचे वालों का हो। हम तुझे मुबारक कहते हैं और आज इस लम्हे हमारे दिल, हमारे सर तेरी हजूरी में झुके हुए हैं। इस प्रोग्राम पर तेरी बरकत को मांगते हैं और इस प्रोग्राम को देखने और सुनने वाले सब पर तेरी बरकत को मांगते हैं। आगाज़ से इख्तिताम तक बड़ी मदद करना। जो गुफ्तगू की जाए, जो खूबसूरत ख्यालात बांटे जाएं, वो रूहुल कुदुस हमारी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी तरफ से हों। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन 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 आमीन। मेरे अज़ीज़ों मैं चाहूँगा कि आप भी खुदा के खादमों के तल्लुक़ से ज़रूर जाने। मैं चाहूँगा पास्टर आप अपना तारफ़ करवा दीजिए अपने चर्च, अपनी मिनिस्ट्री का, और उसके बाद पास्टर नदीम साहब आप भी इसी तरह अपना तारफ़ करवाएंगे। जी, मेरा नाम पास्टर शहजाद परवेज़ है। होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और खुदावंद अपनी खिदमत के लिए इस कलीसिया में जब वो बहसीयत पास्टर इंचार्ज इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा खुदावंद के फजल से हमारी 8 ब्रांचेस मुख्तलिफ शहरों के अंदर काम कर रही हैं और 2 जगह पे हम लोग बाइबल स्कूल रन कर रहे हैं, जबकि कसूर में एक जगह हमने बच्चों के लिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए स्कूल वर्क कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह भाई नदीम आप भी अपना तारफ़ करवा दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम पास्टर नदीम ज़फ़र है और सेंट थॉमस ट्रिनिटी चर्च जिसकी मेन ब्रांच जो है वो सदर में है, लाल कुर्ती चर्च, और दूसरी ब्रांच जो है वो निशात कॉलोनी में है। तो खुदा ने मुझे खिदमत जो दी है वो एज ए चेयरमैन इस मिनिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं और संडे स्कूल और मुख्तलिफ जो चर्च की मिनिस्ट्रीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं। तो इसके लिए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ करते हैं खुदा के खादमों के लिए। लेकिन आज इनके साथ जो हम बात करने वाले हैं, जिस तरह आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है योर मिरेकल डे, आपके मोजज़े का दिन। तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे, मोजज़े के तलक से हम बात करेंगे। खुदा के खादम भी मेरे साथ मिलकर इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ज़बूर की किताब 107 ज़बूर उसकी 20वीं आयत में लिखा है, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। खुदा की तारीफ करते हैं उसके कलाम के लिए, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर। जी, आज हम बात करेंगे कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है। मोजज़े के तलक से बात करेंगे, रहाई के तलक से बात करेंगे। बस अब क्या कहना चाहेंगे आप इस आयत के तलक से? बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो ज़बूर की किताब है ये बड़ी खूबसूरत है, 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और ये जो ज़बूर 107 है ये खुदावंद की शुक्रगुजारी का ज़बूर है। और इसके लिए जो इब्रानी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो है तोदा। तो ये ज़बूर जो है ये तोदा है जिसमें खुदावंद की शुक्रगुजारी जो है वो की जाती है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ورس ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. دس از اے پروفیسی. جب وہ اپنا کلام نازل کر کے یسایا کی کتاب کے اندر ہم دیکھیں تو خدا یوں فرماتا ہے کہ میرا کلام پر تاثیر ہوگا، بے تاثیر نہیں ہوگا اور بے انجام نہ ہوگا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرے گا. تو جس طرح بارش برستی اور زمین کو سیراب کرتی ہے اور برف برستی اور زمین کو سیراب کرتے، اسی طرح میرا کلام ہے. سو جب ہم یہاں پہ کلام کی بات کو لیتے ہیں تو اس دنیا کے اندر یا ہماری زندگیوں کے اندر زمانہ ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آخر تک اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ جو رونما ہوا وہ یسوع مسیح کا مجسم ہونا. آمین. اس سے بڑا اور کوئی معجزہ جو ہے وہ نہیں ہے. کہ دیکھیں مسیح کو مقدس یوحنا کی انجیل کے اندر جو ہے کلمہ کہہ کے مخاطب کیا گیا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بے شمار علوم ہے اور ہر علم کے لیے بے شمار کتب انسائکلوپیڈیا موجود ہے اور ہر انسائکلوپیڈیا وہ مجموعوں کا محتاج ہے کہ کتب کے مجموعات ہوں اور وہ انسائکلوپیڈیا بنے. اور مجموعے جو ہے وہ کتابوں کے محتاج ہوتے ہیں اور کتابیں جو ہے وہ مضامین کی محتاج ہوتی ہیں. ایسے ہی سر. مضامین جو ہے وہ ہمیشہ اسباق کے اور پیراگرافز کے محتاج ہوتے ہیں اور پیراگرافز جملوں کے محتاج ہوتے ہیں. جملے الفاظ کے اور الفاظ حروف کے اور حروف کلمے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن کلمہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. کلمہ خالدیہ. اس لیے کہ کلمہ اندر سے نکلتا ہے، کلمہ بنتا نہیں ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. گرامیٹیکلی بھی ہم دیکھیں تو کلمہ بنتا نہیں. جو کچھ بامانی بات ہمارے اندر سے نکلتی ہے دیٹ از کلمہ، اور جو بے معنی بات ہے وہ مومل ہے جو سمجھ میں نہ آئے. تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے، خدا کا فرمان ہے میں وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے. گویا کلمہ جو ہے وہ بڑے بڑے علوم، بڑی بڑی کتب، بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز کی بنیاد ہے. تو کرائسٹ جو خدا کا کلمہ ہے، خدا میں سے نکلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کو خلق کرے، وہ نکلا ہے. پریز دی لارڈ. تو اس لیے کرائسٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، وہ خدا میں سے نکلا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ مجھے باپ نے بھیجا ہے اور وہ باپ ہی کی مرضی کو پورا کرتا ہے. اور مسیح کو بھیجنے کا جو اولین مقصد بائبل کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ نجات کا کام ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا سیکنڈری کام ہمیں نظر آتا ہے وہ مظلوموں کو رہائی دینے کا کام ہے، اندھوں کو بینائی دینے کا کام ہے. گویا ہیلنگ، شفا جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو کلمہ کے اندر جو خدا میں سے نکلا ہے، لکھا وہ اپنے کلام کو یعنی کرائسٹ کو، اپنے کلمہ کو اس نے مجسم کر کے بھیجا ہے، تو آگے شفا کا کام جو ہے وہ چلا. یعنی یہ وہ شفا نہیں ہے جو انسان مختلف دوسرے طریقوں سے لیتا ہے، شیطانی طریقوں سے. یہ وہ شفا ہے جو خدا کی طرف سے آ رہی ہے تھرو جیسس کرائسٹ. تو شفا کا عمل، شفا کا کام جو ہے وہ بغیر ایمان کے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور تھوڑی سی اس میں جو ہے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ تمام کلمات جو ہیں وہ تخلیقی نہیں ہیں. مثلا جب ایک کپل جو ہے، جب خدا انہیں بلیس کرنے کو ہوتا ہے تو ان کے اندر بہت سے کلمات جو نکلتے ہیں. وہ اپنی آنے والی اولاد کے لیے بہت سے کلمات بیان کرتے ہیں. ہماری اولاد خوبصورت ہو، اس کا کلر جو ہے وہ سفید ہو، وہ صحت مند ہو، وہ تندرست ہو، وہ نارمل ہو. یہ وہ سارے کلمات ہیں جو غیر تخلیقی ہیں، کیونکہ انسان کے کلمات کے اندر تخلیق کرنے کی قدرت نہیں ہے. تخلیقی کلمات جو ہے وہ خدا ہی کے ہیں. آمین. لہٰذا ہم انسان جو ہے، ہمارے یہ خواہشاتی کلمات اور غیر تخلیقی کلمات ہیں جو ہم خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اور وہ خدا ہمارے خواہشاتی اور غیر تخلیقی کلمات کو لے کر ایک مجسم کر کے ایک بچہ ہماری گود میں رکھتا ہے کہ یہ لو بھی جو بھی تم مانگتے رہے تھے یہ میں نے اس کے مطابق تمہیں دے دیا. بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو خدا ہمارے خواہشاتی اور غیر تخلیقی کلمات کو جسم دے سکتا ہے، وہ خدا اپنے کلمہ کو جسم کیوں نہیں دے سکتا؟ آمین. اور وہ جسم اس نے دیا کیونکہ لکھا ہے کہ قربانی بلکہ پوری سوکھنی قربانی کو تو نے پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، اور اس بدن کا تیار کیا جانا اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہے.
और उससे बड़ा मौजा इस दुनिया के अंदर प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में पास्टर साहब ने इस आयत के तल्लक से बात की है और उसको बड़ा ही अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर रहे हैं। पास्टर नदीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसी आयत पे? बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि आज इसी आयत पे हम तीनों मिलकर बातचीत करें ताकि आज नाज़रीन खूब बरकत पा सकें और ये आज हकीकत में शिफा के काम को, उस अमल को आज समझ सकें। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? पर सब शुक्रिया, आपने आज इस जगह पे बुलाया और आज इस खूबसूरत चैनल के ज़रिए इंजील का काम लोगों तक पहुंच रहा है और आज एक मेथड जो शिफा का है उस पर हम बात कर रहे हैं। और आज जब हम कलीसियाओं में, दुनिया में देखते हैं तो शिफा के लिए लोग जगह ब जगह जा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शिफा अगर लेनी है तो थोड़ा सा हमें बाइबल की रूह को समझना पड़ेगा। और बाइबल में हमने अभी जो आयत पढ़ी है कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है और फिर शिफा होती है। पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझे किसी चीज़ को लेना है, उसका तरीक़ाकार क्या है। बाइबल मुक़द्दस बता रही है कि कलाम के वसीले, और कलाम अभी जैसे पारी साहब ने अभी वजाहत की है कि वो यस्सु है, और यस्सु के साथ हमारी फेलोशिप कैसी है? क्या पर्सनल शिफा लेने वाले का जाती ताल्लुक खुदा के साथ है? क्या वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है? क्या उसके अंदर ये ईमान है जो यीशु ने कहा कि हाँ तू बता तेरा ईमान क्या है कि मैं शिफा दे सकता हूं? तो उसने कहा हाँ जी मुझे पता है, तू यीशु शिफा दे सकता है। लेवल ये होना चाहिए कि एक मसीह होने के नाते जिसके हम पैरोकार हैं, जो हमारा निजात दहिंदा है, उसके साथ हमारी एक फेलोशिप अच्छी होनी चाहिए। अगर हम यीशु मसीह, ये बीमारी, ये दुख जो है, ये आजमाइश है ना इंसान पे, उससे निकलने के लिए यीशु मसीह ने जो मेथड खुद अपनाया वो हमें अपनाना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा जब यीशु मसीह पर आजमाइश आई और उसे आजमाने के लिए ले गया पाकरू, उसे ले गया इब्लीस से आजमाया जाए, तो वहां पर जो बात हुई वो बड़ी खूबसूरत है। इब्लीस ने कहा कि तू फरमा के ये पत्थर जो रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने कोई और बात नहीं की, बल्कि मत्ती की इंजील में इस आजमाइश का जब हम जिक्र पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत यहाँ पर बात है। मैं इसको जरूर पढ़ना चाहता हूँ। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने जवाब में कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। यीशु भी यही बात कर रहे हैं, यह भी लिखा है कि तू खुदाउंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इसी तरह जब नीचे सारा पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें इब्लीस भी लिखे की बात कर रहा है और यीशु मसीह भी लिखे की बात कर रहे हैं। और यहां हमारे पास ये जो खुदा का रहम है, ये जो खुदा का कलाम है, जिससे हमें पता चलता है कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है। इसको समझना है कि अगर हम इसके अंदर जो लिखा है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते तो हमारी मुकम्मल शिफा नहीं है। और शिफा मुकम्मल कायम रहे इसके लिए हमें कलाम को समझना पड़ेगा। और आज मैं इस चैनल के जरिए यही पैगाम देना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम शिफा की तरफ दौड़े, हम खुदा के कलाम को, मैं कहता हूं, बेहतर तरीके से समझना चाहिए। और जितने खुदा के अजीम खादमीन हैं जो टीचिंग दे रहे हैं, उनके पास जाना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि हमें किस तरह दुआ करने की ज़रूरत है, किस तरह खुदा से लेने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा, उसने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे कलाम पर अमल करोगे। अगर अमल करोगे तो फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है आपके लिए? फेवर्स क्या आएंगी? फेवर्स ये आएंगी कि मैं और बाप आकर आपके साथ सुकूनत करें। जब यीशु ही आ गया तो शिफा क्यों ना आई? समझने की यह जरूरत है कि यीशु को बुलाना कैसे है, यीशु ने आना कैसे है। तो आज मैं यही
समझता हूँ कि आज हमारे नौजवान नस्ल को और जो हमारे चर्च हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कलाम समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, Thank बड़ा you. ही अच्छा लग रहा है पर सब बड़ा खूबसूरत ये वो टाइम भी है और बड़े खूबसूरत तरीके से आप इस आयत पर बात कर रहे हैं और मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आज सुनने वाले जो हैं वो यकीनन बरकत पा रहे हैं, क्योंकि उसके कलाम के वसीला से ही हमें बरकत मिलती है और मोजज़ात जो हैं उसके कलाम के वसीला से हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का कलम है और Praise. तमाम मोजज़ात जो हैं यीशु मसीह के वसीला से हैं। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आज जितने लोग भी मोजज़ात चाहते हैं आज उन्हें कलाम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, कलाम को समझने की ज़रूरत है, वो किस तरह से अपना मोजज़ा हासिल कर सकते हैं। ये आयत बड़ी खूबसूरत आयत है और आपने कई बार अपने चर्च में, कई बार आपने कन्वेंशंस के ज़रिए, कई बार ओपन एयर मीटिंग जो होती हैं उनमें भी ये आयत सुनी होगी, कलाम भी सुना होगा, लेकिन मैं आज भी मान रखता हूँ कि आज हज़ारों लाखों लोग जो हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और यकीनन वो बरकत पाएंगे। लिखा हुआ है कि और वो उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। जी, बात हम कर रहे हैं कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा तो देता है, लेकिन सेकंड हिस्सा पार्ट जो है उसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें लिखा है कि वो उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। क्या कहना चाहेंगे पास्टर शहजाद साहब आप? देखिए ब्रदर, बात वही है कि शिफा, बीमारी जो है वो हलाकत की तरफ लेके जाती है। और बीमारी बाज़ औक़ात कुछ लोगों का तसव्वुर ये है कि बीमारी सिर्फ यही है, दर्दों का होना, इन्फेक्शन का हो जाना, ये बीमारी है, बदन के किसी हिस्सा में किसी खराबी का पैदा होना बीमारी है। लेकिन बीमारी की तारीफ या बीमारी के अगर हम डिफाइन करें तो ये बड़ी महदूद सी ये डेफिनेशन होगी कि हम किसी बदन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन का होना या नहीं। इसके अलावा हम देखें, बीमारी जो है वो आदात की बीमारी होती है, गलत आदात की बीमारियां हैं, गुनाह की बीमारी है, हलाकत की बीमारी है। तो बाइबल में जब लिखे कि वो अपने कलाम को, बात फिर वही आती है कि क्राइस्ट, हीलिंग जो है वो थ्रू क्राइस्ट है और लाइफ जो है वो भी थ्रू क्राइस्ट है। मसीह ने कहा था मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना की इंजील के अंदर हम देखते हैं कि अगर शिफा मिलेगी तो भी यीशु के वसीला से मिलेगी और अगर हलाकत से रहाई होगी तो भी यीशु के वसीला से होगी। देखिए, बड़ी सादा सी और बड़ी खूबसूरत और जबरदस्त पावरफुल आयत है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना बेटा दे दिया। अब ये बेटा, ये कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड, ना खुदा का कलाम, कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। यही बात जो है वो ज़बूर 107 वाली आ गई कि वो उसने अपने कलाम को भेज दिया ताकि हलाकत का काम ना होने पाए। तो मसीह ने भी बड़ी दलेरी से कहा जो मुझ पर ईमान रखता है हमेशा की जिंदगी उस पर है। लिखा है वो कभी ना मरेगा और अगर मर जाए तो वो रोज़े क़यामत फिर से मैं जिंदा जो है वो करूंगा। तो शागिर्दों ने भी पूछा कि हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे साथ चले, हमें क्या मिलेगा? तो मसीह ने कहा कि यहाँ पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। तो क्राइस्ट का जो मैसेज है वो मैसेज ही लाइफ का है। क्राइस्ट का मैसेज ही हलाकत से बचने का जो है और हलाकत से छुटकारा पाने का। यहीं पे दाऊद ही को मैं कोट करना चाहूंगा ज़बूर 92 के अंदर। वो कहता है कि जो खुदावन के घर में लगाए गए वो खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे एक लफ्ज है, जो शर्त पैदा कर रहे हैं। सादा सी बात है, जो इस कमरे में होगा उसको खाना मिलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। तो जो खुदा के घर में लगाया गया है वो सरसब्ज होगा। सरसब्जी प्रॉस्पेरिटी को शो करती है। वो सल्वेशन हो, वो हीलिंग हो, वो माली प्रॉस्पेरिटी हो, ये सारी चीजें प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा है। इंसान का बचना, सेव्ड होना, ये स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है। रूह कुदुस से मामूर होना, ये स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है। खुदा उसको नेमतों में, खिदमतों में इस्तेमाल कर रहा है, ये स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है। तो लिखा कि जो खुदा के घर में लगाया गया है वही सरसब्ज होगा। तो इसका मतलब जो खुदा के घर में नहीं लगा वो सरसब्ज नहीं हो पाएगा। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात और बड़ा ही अच्छे लग रहा है मुझे इस तरह खुदा के कलाम की बातों को लेकर आगे चलना। मेरे जो यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से खुदा के कलाम की बातों को खुदा के लोगों के साथ मिलकर लेकर आगे बढ़ेंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए प्रेज टीवी और देखते रहिए योर मिरेकल डे शो, सुनते रहिए खुदा के कलाम की बातें। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। Your
Miracle Day. Your Miracle Day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ करते हैं, खुदाम का नाम जलाल पाए। बड़ा अच्छा लग रहा है, खुदा के कलाम की बातों को हम सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खुदा के खादम खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं। और बात हम कर रहे हैं शिफा के तलक से, खुदा के कलाम के तलक से, मोजज़े के तलक से, क्योंकि दिस इज़ योर मिरेकल डे। आपके मोजज़े का दिन है, ये आपके बोझ शिफा का वक्त है। और बस हम बात कर रहे थे हम शिफा के तलक से। मैं चाहता हूँ कि शिफा के साथ साथ जिस तरह सिखाया जा रहा है, हम बात कर रहे हैं कि शिफा जो है वो खुदा के कलाम के वसीला से है। और मैं चाहता हूं कि ईमान के तलक से भी इसमें बात की जाए कि ईमान के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। देखिए, शिफा और ईमान जो है तो इंतहाई ज़रूरी है शिफा के लिए। बिल्कुल ठीक। क्राइस्ट के ताल्लुक से लिखा है अनाजील के अंदर कि वो एक जगह पर मौजज़ात ना दिखा सका, और ना दिखा सकने की वजह ये नहीं थी कि क्राइस्ट कुदरत में कम था या यीशु मसीह की मौजज़ाना कुदरत कम हो गई थी, नहीं। ना दिखाने की वजह जो बयान की गई वहां पे लिखा है वो उनके ईमान के सबब से, क्योंकि उन्होंने क्राइस्ट को कबूल नहीं किया। कबूलियत जो है ये इंतहाई अहम काम है। अगर मैं यहाँ पे एक जो वो एक छोटा सा अपनी लाइफ का एक वाकया तजर्बा बयान करूँ। मैं 1997 में रावलपिंडी में डॉक्टर मैरलिन हिकी के साथ जो है वो तर्जमा कर रहा था। तो उस खुदा की बंदी ने जो है वो हीलिंग के लिए जब कॉल किया है तो कुछ लोग एक शख्स को चारपाई पे उठा के लेके आए और उसको रखा, और हम लोग वहाँ पे गए हैं। मैं चूँकि उसके साथ था, डॉक्टर मैरलिन के साथ, तो उसने उसके लिए इससे पहले कि दुआ करती, कहती शहजाद इससे पूछो कि क्या इसका ईमान है कि यीशु इसे शिफा देगा। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा हाँ मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु मुझे शिफा देगा। तो उसने उसके लिए दुआ की। उसको 4 साल से फालिज की वजह से वो बिल्कुल बेड से करवट भी नहीं था ले पाता। तो जो उसके कोई अजीज रिश्तेदार दोस्त थे वो इसकी करवट जो है वो तब्दील करते हैं। लेकिन भाई साहब उसी लम्हे सेकंड्स के अंदर वो बंदा जो है वो अपनी चारपाई पे उठ के बैठ के दुआ के बाद। दूसरा क्वेश्चन उसने किया कि शहजाद इससे ये पूछो क्या ये ईमान रखता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और मैंने उससे पूछा, वो कहने लगा कि नहीं मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। और उसी लम्हा वो शख्स वापस अपने चारपाई पे गिर गया और मैरलिन ने इस समय मेरा हाथ पकड़ा, उसने कहा लेट्स गो, चलें। वो लोग उससे कहते रहे, मुझे कह रहे हैं कि इससे कहें दुआ कर दे, दुआ कर दे, दुआ कर दे। मैंने कहा कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहती शहजाद ये वक्त था इसके शिफा पाने का। अगर ये मसीह को खुदा का बेटा कबूल करता, ईमान लाता, तो जो खुदा इससे बिस्तर पे बिठा सकता है वो इसके कदमों पे भी इसे खड़ा कर सकता था। सो बहुत अक्सर औकात लोग जो है वो अपने कमज़ोर ईमान के सबब से जो है वो शिफा जैसी नेमत जो खुदा की तरफ से है, रूह कुदुस की नेमतों में से एक नेमत है, उसको अपनी ज़िंदगी से जो है वो गवा बैठते हैं सिर्फ लैक ऑफ फेथ की वजह से। यहाँ पे पास साहब बड़ा अच्छा लग रहा है आप बयान कर रहे हैं खुदा के कलाम को, बड़ी खूबसूरत गवाही है। पिछले दिनों मैं मलेशिया में था और वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोगों ने शिफा पाई। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मिलकर इस प्रोमो को देखिए। आइए नाज़रीन एक छोटा सा प्रोमो दिखाना चाहते हैं हम आपको, और खुदा के खादम हमारे साथ हैं। खुदा ने किस तरह से मोजज़ात वहाँ पर किए, हज़ारों और लाखों लोग वहाँ पर थे और खुदा अपनी कुदरत के वसीला से मोजज़ात करता रहा। व्हील चेयर्स खाली हुई, बदरू गिरफ्ता लोग आज़ाद हुए, वहाँ पर फालिज के मारे लोग जो थे वो उठ खड़े हुए, गुंगे बोले हैं, बैरों के कान खुल गए हैं। आइए आपको एक छोटा सा प्रोमो दिखाएंगे, एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे।
पर सब कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम जो तो आपने देखा है? ब्रदर बहुत जबरदस्त, और और उनका शुक्र उसने आपको कसरत से इस्तेमाल आमीन। तो यही आप जो गवाही अभी शेयर कर रहे थे डॉक्टर वेवन हिक्की की, खुदा उनके अजीम खादमा, खुदा आपको भी अपनी कुदरत के लिए बड़े जलाल के साथ, बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और आपकी टीचिंग से मैं वाकिफ़ हूँ, आपके प्रीचिंग से मैं वाकिफ़ हूँ खुदा आपको। और तब से हम जानते हैं जब हम बैठ के खुदा का कलाम अब तो सुनाते हैं, तब बैठ के सुनते भी थे, अभी भी खुदा का शुक्र, खुदा के खादम सुनाते हैं, सुनते हैं। तब हम प्रॉपर खिदमत में नहीं थे, आप जैसे खादमों से हमने सीखा भी है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप खुदा के कलाम को बड़े खूबसूरत तरीके से बयान करें। बस अब आप क्या कहना चाहेंगे इसी बात को लेकर, फेथ के तल्लुक से, ईमान के तल्लुक से? शिफा के साथ जो है ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। पास साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में गवाही बयान की, अभी इनके साथ वापस आएंगे, इनसे और कुछ सुनेंगे। मैं चाहता हूँ आप भी बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप? पारी साहब देखें, जो शिफा लेनी है उसके लिए बुनियाद है ईमान। और ईमान एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, और अगर हम कहें कि हम अकल से ईमान ले आए तो ऐसा नहीं हो सकता। ईमान लाने के लिए हमें दिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यकीन करना पड़ेगा। अगर हम नूह की बात करते हैं, नूह को जब कश्ती बनाने के लिए कहा गया तब बादल नहीं थे। जब नूह को कश्ती बनाने के लिए कहा, लोग एग्री नहीं थे, खुदा था और नूह था जिसको पैगाम मिला और उसने वर्किंग शुरू कर दी। हाँ, ये बिल्कुल एक अजीब सा कॉन्सेप्ट था कि एक खुश्क जगह पे इतनी बड़ी कश्ती बना दी जाए और ईमान उम्मीद रखना शुरू कर दिया जाए कि जी एक दिन आएगा, बारिश होगी। और इंसान ये सोचता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि खुदा तो इंसान से बड़ी मोहब्बत करता है, तो उसने तो इतने इंसान है, उसमें सारा कुछ है, तो वो कैसे एकदम से पानी से हलाक कर देगा। लेकिन नूह का ईमान था कि खुदा जो कहता है वैसा होता है और उसने जो कहा वैसा है। अब यहां भी हम जब शिफा के साथ ईमान को लेकर चल रहे हैं तो ईमान ये होना चाहिए। मैं एक बात ये करता हूं कि जब यीशु की बात है, यीशु के बारे में दुनिया में बड़ा जो मुखालफत भी है दुनिया में, लोग शिफा के बारे में भी बड़े मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं और लोग फिर बहस करते हैं ये शिफा दूसरे किसी ज़राए से हमें लेनी है जो इब्लीस है मुखालिफ की तरफ से। मैं ये कहता हूं कि हमें जब यीशु की बात करनी है ना, वहां ब्लाइंड हो जाना है, वहां हमें कोई दूसरी चीज का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वहां सिर्फ यही बात होनी चाहिए, जो कलाम में लिखा है, जो यीशु ने कह दिया वो है। हमारा ईमान ये है कि जो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो सच है, और सच ये है कि ईमान जब मुतहरक होता है तो शिफा आना शुरू हो जाती है। फिर हमें ये वेट नहीं करना पड़ता कि कोई आएगा हमें आकर कुछ सिखाएगा या हम कुछ करेंगे तभी। नहीं, यीशु ने कह दिया है कि कलाम जब नाजिल हो जाएगा शिफा आ जाएगी। जब प्रीचिंग को सुना जाता है उसके बाद अगला स्टेप यही है कि उस पर बेस कर लिया जाए, खड़ा स्टैंड कर जाए। हम जो कलाम सुना है, अभी जो बात कर रहे थे पारी साहब ने एक आयत कोट की कि यीशु से हम जुदा होकर कुछ कर ही नहीं सकते। जब ये हमारा ईमान है तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी तौर से कोई काम जो है ना वो रुक जाए। बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की है कि अगर हमारा ईमान पुख्ता है तो फिर हो नहीं सकता कि हम शिफा ना पा सके। अगर ईमान नहीं है तो फिर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ईमान के बगैर तो कुछ भी मुमकिन है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे पर साहब आप? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को लेकर और आगे बढ़ाएं। बड़ा अच्छा लग रहा है आप खुदा के खादमों से इस आयत को लेकर, बल्कि हम तो अब बड़ा आगे चले गए हैं। अब हमने शिफा से बात की, अब ईमान पे चलेंगे, और एक बड़ा खूबसूरत वीडियो भी आप लोगों ने देखा है, आपने गवाही भी शेयर की। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ताल्लुक से? ब्रदर, सबसे पहले तो ये चीज़ जो है वो जानने की ज़रूरत है। देखिए, जब टेम्पटेशंस आती हैं, आजमाइशें आती हैं, तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि ए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। और लेकिन सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। थोड़ा सा इसको हम अगर जाविया चेंज करें तो बाज़-औक़ात जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं बीमारी की सूरत में, तो चूँकि हमारा टॉपिक शिफा से है इसलिए मैं किसी और तरफ नहीं बीमारी को ले रहा हूँ।
تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آزمائش ہے یا یہ جو بیماری ہے یہ بیماری ہے کس سبب سے. کیونکہ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد خدا ایوب جو ہے اگر وہ مشکل کے اندر پڑا ہے، ایک ہی وقت میں طرح طرح کی آزمائشوں میں وہ شخص پڑا، تو اب وہ آزمائشیں جو تھیں خدا نے تو اسے نہیں آزمایا، لیکن ان آزمائشوں کے اندر جو ہے یا اس کمزوری کے اندر جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کو جو وہ شو کر رہا تھا. جیسے پال کہتا ہے نا کہ میں نے بارہا خدا سے درخواست کی کہ شیطان کا قاصد وہ ایک کانٹے چبوتا ہے، کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، لہٰذا میں اپنی کمزوری پر بھی خدا فخر کروں گا اگر میری کمزوری سے خدا کو جلال جو ہے مل رہا ہے. تو سم ٹائم ہمیں یہ سمجھنے کی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس بیماری یا اس آزمائش کے آنے کا سبب جو ہے وہ کیا ہے. کیا خدا ہماری زندگی کے وسیلہ سے کوئی اپنا جلال ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، اپنی مرضی پوری کرنا چاہ رہا ہے؟ تو ہمیں اس کے لیے بائبل مقدس ہی کہتی ہے کہ تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کی کامل مرضی کیا ہے. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں. بھائی صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ لوگ جو ہے دوسرے وسائل استعمال کرتے ہیں مسیح کے ہٹ کے، نہ مسیح کے علاوہ، مسیح سے ہٹ کے دوسرے وسائل. تو دوسرے وسائل جو میرے اور آپ کے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، لوگ تعویذوں اور جادوگروں اور دیگر اشخاص کی طرف بھاگتے ہیں. تو بائبل مقدس کی ایک بڑی خوبصورت آیت جو میرے ساتھ آ رہی تھی ذہن میں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی ایسے ہیں جو مسیح سے ہٹ کے جادوگروں پر اپنی توجہ لگائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ آیت شیئر کرنا چاہوں گا. ان کی بڑھوتی کے لیے اور ان کی رہبری کے لیے یہ آیت میں رکھنا چاہوں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا باب نمبر 21 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 7 سے میں پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اور آگے 8ویں غور طلب آیت لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں، اور آگے صاف لفظ لکھا، اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. اب میرے بھائی میری بہن، اگر آپ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں تو سادہ سی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس جادوگر کا اپنا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہے، وہ آپ کو کیا کیا دے سکتے ہیں؟ اگر میں پادری صاحب سے کہوں کہ پادری صاحب مجھے 100 روپیہ چاہیے اور پادری صاحب کے پاس 100 روپیہ ہو تو یہ دے دیں گے. اگر میں کہوں جی 1,00,000 روپیہ ابھی بیٹھے بیٹھے چاہیے، تو اگر ان کی جیب میں ہوگا تو دیں گے نا، اگر ان کے پاس ہی نہیں تو مجھے کہاں سے وہ دیں گے؟ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا اپنا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہے، میرے بھائی میری بہن، وہ آپ کو کیسے جو ہے وہ کچھ دے سکتے ہیں؟ اس لیے ان سے نگاہ ہٹاؤ اور اس پر نگاہ ڈالو جس نے باواز بلند کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں. جس کے پاس موت ہے وہ آپ کو موت دے گا، جس کے پاس لائف ہے وہ آپ کو لائف دے گا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی شفا کے لیے اور بیماریوں سے رہائی کے لیے کس پر ایمان رکھتے ہیں، اور کس پر ایمان رکھنے کے سبب سے آپ جو ہے وہ ایک پرماننٹ ہیلنگ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. بڑا اچھا لگ رہا ہے جی، بڑا خوبصورت پادری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی شفا کے لیے دوسرے سورسز جو ہیں وہ انہیں استعمال کرتے ہیں. آپ انہیں کسی طرح کا بھی آپ دوسرا سورس یسوع کے علاوہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں جس میں موسٹلی لوگ جو ہیں ان کی توقعات جو ہیں وہ جادوگروں سے زیادہ وہ توقع کرتے ہیں. مختلف جادوگروں کے پاس چلے گئے، اپنی پرابلمز ان کے ساتھ شیئر کی، انہوں نے آگے سے کچھ اور ہی مسئلے مسائل بتا دیے آپ کو. آپ تو پہلے غلط ٹریک پہ آگے انہوں نے 2-4 ٹریک اور غلط رکھے، ان پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں، جو دیکھنے میں ہمیں ظاہری طور پر کچھ بھی وہ مشکل نہیں لگتا. ہمیں وہ ٹریک بالکل سادہ سے لگتے ہیں، لیکن کلام میں لکھا کہ کچھ ایسی راہیں بھی ہیں جن کے آخر میں موت ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم موت کی راہ پر چل رہے ہیں، لیکن کلام مقدس میں جو بات ہم نے سیکھی ہے کہ زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے، جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے، رہائی جو ہے ہلاکت سے رہائی دینے والا وہ یسوع مسیح ہے، شفا جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے. آپ کی ہلاکت بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے تو بھی اس کا علاج جو ہے، اس کی رہائی جو ہے، اس سے مخلصی دینے والا یسوع مسیح ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. جب ہمارا یسوع مسیح زندہ ہے جس نے ہمیں مخلصی دی ہے اور جو مخلصی دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے، تو پھر ہمیں دوسری راہوں پر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج سوچئے ان باتوں پر. اگر آپ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو بھی آج آپ کے لیے یہ پیغام ہے.
اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور دکھ ہے, آپ بے اولاد ہیں, آپ قرض کے نیچے ہیں, آپ بے روزگار ہیں, آپ کا بزنس فلاپ ہو چکا ہے, آپ جو ہے وہ کسی ایسی دلدل کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کو کنارہ دکھائی نہیں دیتا, تو آج جس طرح خدا کے خادموں نے یہ پیغام دیا ہے, یہ بیان کیا ہے, تو آج میں آپ سے کہوں گا کہ کنارہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. ڈوبتے کو سہارا دینے والا یسوع مسیح ہے. اگر آپ موت کے اندر جا رہے ہیں, بیماری کے اندر ہیں, آپ نشے کے اندر ہیں, آپ نشے کی اس عادت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس عادت سے آپ اس عادت کو ترک کر دیں, اس بیماری سے نکلیں, لیکن آپ کے لیے مشکل ہے, تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیز, جو بات ہماری زندگی میں ہماری کمزوری ہے, جس پر ہم غلبہ حاصل نہیں کر سکتے, جس پر غالب نہیں آ سکتے, میری بہن اور میرے بھائیوں, اس کمزوری کو لے کر یسوع مسیح کے پاس آ جائے اور اسے کہیں کہ خداوند میں اس پر غالب نہیں آ سکتا, یہ تیرا فضل ہے جو مجھے اس پر غالب آنے کے لیے زور دے سکتا ہے. یہ بڑا خوبصورت پیغام آج خدا کے خادموں سے آپ سن رہے ہیں. میں چاہتا ہوں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں آپ ایک پیغام جو ہے وہ بھی کلیسیا کو اسی پروگرام کی طرف سے دیجئے, تاکہ آج یقیناً یہ جو برکتیں کلام کے وسیلہ سے جاری ہیں ان کی زندگیوں میں اور اتر جائیں. میں تمام سننے والوں کے ساتھ یہ میسیج اس چینل کے تھرو جو ہے وہ دینا چاہوں گا کہ فیلوشپ اور ایمان جو اس میں مضبوط ہوتے چلے جائے. یسوع مسیح پر ایمان اور مسیح کے لوگوں کے ساتھ رفاقت, یہ آپ کو ہمیشہ سیدھی راہوں پر لے کر چلے گا. اور کلام اور روح القدس تو آلریڈی ہمارے پاس ہے ہی. انسان کمزوری کی حالت میں آتا ہے تو بعض اوقات چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں, فیلوشپ کے اندر نہیں ہوتے, رفاقت کے اندر نہیں ہوتے, خادموں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے. اس کو مضبوط کیجئے اپنے ایمان کو, اور ایمان کے لیے لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور آپ کلام سنیں گے خادموں سے کلیسیا کے اندر جا کے. اگر آپ کلیسیا میں نہیں جا رہے, فیلوشپ میں نہیں ہیں, تو مہربانی سے اس رفاقت کو مضبوط کیجئے تاکہ آپ روحانی اور جسمانی دونوں اطوار سے بابرکت ہوں اور خدا میں بڑھتے چلے جائیں. جی پاسٹر ندیم صاحب. دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھیں, آپ بڑے خاص ہیں, آپ کے لیے خدا باپ نے اپنا بیٹا دیا ہے, آپ قیمتی ہیں, آپ کو خدا نے پرستار بنایا ہے, ورشپر بنایا ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کس کی ورشپ کر رہے ہیں, کس کی پرستش کر رہے ہیں, انسان کی, ابلیس کی یا خدا کی. اگر آج سے پہلے ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ خدا نے انسان کو ورشپر بنایا ہے, ابلیس نے بگاڑا ہے اس کو, آپ نے اور میں نے مل کر خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور اصلی وہ پرستار بننا ہے جو خدا چاہتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا فیل کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, اکیلے بیٹھنا پڑے گا, اپنی روح کے اندر جھانکنا پڑے گا ہم کیسے ہیں. جب تک یہ نہیں کریں گے ہم ابلیس کے ہاتھوں, دنیا کے ہاتھوں, حالات کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے رہیں گے. اس لیے میری آج یہی آپ لوگوں سے درخواست بھی ہے, یہی میری دعا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے. بدن تو ہمارے مسیح ہیں لیکن ہماری روح بھی مسیح بنے, تاکہ ہم فیل کر سکیں, مسیحیت کو فیل کر سکیں. خدا آپ کو برکت دے. آمین آمین آمین. ناظرین یقیناً آپ نے برکت پائی. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ہم سب خادم مل کر برکت کی دعا کریں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, ہم دعا کریں گے. خداوند جلال کے بادشاہ, تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہم تیرے خادم مل کر تیرے لوگوں کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں. خدا جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, خداوند تیرا آسمان ان کے لیے کھل جائے. خداوند بندھن ٹوٹ جائیں, جوئے ٹوٹ جائیں, بیریئرز ٹوٹے. خداوند پاک خدا, بیماریوں سے لوگ شفا پائیں, دکھوں سے لوگ آزادی پائیں, رہائی پائیں. خداوند شیطان کی گرفت سے لوگ آزاد ہوں. خدا اے باپ تیری منت کرتا ہوں, اپنے لوگوں کو برکت دے. خداوند ہم مل کر خداوند ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں. خدا پاک خدا حکومت پاکستان کی بھی سلامتی چاہتے ہیں. خدا پاک خدا اسی طرح خدا میں تیرے خادموں کے لیے, خدا تیرے بندہ بھائی شہزاد کے لیے, اسی طرح خدا تیرے بندہ بھائی ندیم کے لیے, خدا ان کی خدمت کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ان کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں. خدا ان کی حدوں کو بڑھا, ان کی خدمت کو بڑھا. خدا انہیں اور اپنے جلال کے لیے گہرا لے چل, انہیں آگے لے چل. خدا پاک خدا تیری برکتیں ہمیشہ تیرے لوگوں پر ٹھہری رہیں. خدا اسی طرح تجھ سے خدا اپنے تمام عزیزوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں مسیح خدا یسوع کے نام سے,
आमीन आमीन आमीन। आमीन। और सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। और इसी सब तरह आपकी मोहब्बत के लिए, आपके बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको, आपकी कलीसिया को, चैनल को खूब बरकत दे। आमीन। इसी तरह पास्टर नदीम साहब आपका भी शुक्रिया, Thank you very आपने much. कीमती Thank वक्त you. में से वक्त दिया आज, ताकि नाज़रीन आपके वसीला से, इन कलाम की बातों के वसीला से बरकत पा सकें। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस प्रेज टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन। आमीन। Your Miracle Day.